हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लास 11 का कैश बुक। हम कर रहे थे तो उसी का आगे हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। लास्ट वीडियो में जो अभी तक हमने डिस्कस किया था वो सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस किया था कि सिंगल कॉलम में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आज हम जो लर्न करेंगे दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक डबल कॉलम कैश बुक। दैट इज क्लास 11th टॉपिक अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो लर्न किया कि जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो उस कैश बुक के फॉर्मेट में आप एक ही कॉलम बनाते हैं दोनों साइड पर, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पर ओनली कैश कॉलम, और उसके अंदर हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को ही कंसीडर करते हैं। वहां पर हम बैंक की ट्रांजेक्शन्स को भी कंसीडर नहीं करते हैं। बट जब हम डबल कॉलम का फॉर्मेट देखते हैं तो उसके अंदर हम दोनों को ही कंसीडर करते हैं, कैश एंड बैंक को। अगर आप देखेंगे दैट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ डेट, देन पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, देन अगेन डेट, this is the ledger folio, cash, bank column, then again date, particulars, ledger folio, cash and bank। हमारी टू साइड्स होती हैं। कोई भी लेजर आप प्रिपेयर करते हैं, किसी भी टाइप का अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता है कि वहां पर टू साइड्स होती है, वन इज डेबिट साइड एंड वन इज क्रेडिट साइड। अब जब हम कैश बुक का डबल कॉलम प्रिपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कैश एंड बैंक दोनों के लिए सेपरेट कॉलम प्रिपेयर किया है। जो रिलेटेड टू कैश होगा ट्रांजेक्शन्स वो आपकी सारी कैश कॉलम में आएंगी, एंड जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आप रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। अब बात आती है कि जब आप डेबिट साइड पे ओनली हमें पता है हम रिसीविंग को कंसीडर करते हैं। जो भी आपकी रिसीविंग्स होती हैं, जो आपको मनी कहीं ना कहीं से रिसीव हो रही है, चाहे वो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, आपकी सेल ट्रांजेक्शन है या कहीं से आपको इनकम रिसीव हो रही है किसी भी कैपिटल नेचर की या रेवेन्यू नेचर की। मैंने आपको बताया था कि ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स दैट इंक्लूड रेवेन्यू एंड कैपिटल, किसी भी नेचर की हो वो सारी आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि जब हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो रेवेन्यू नेचर की है या फिर कैपिटल नेचर की है। हमें ऑल टाइप ऑफ कैश या फिर बैंक ट्रांजेक्शन्स अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करनी होती है। सेम एज इट इज अगर मैं पेमेंट की बात करती हूँ तो पेमेंट भी किसी भी नेचर की हो वो आप डेबिट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि ये कौन से रूल को फॉलो करता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि ये रियल अकाउंट के रूल पर चलता है। हमारा कैश बुक जो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो चीज आपके पास बिजनेस में आ रही है उसे आप करते हैं क्रेडिट, और जो चीज आपके बिजनेस से आउट हो रही है या जा रही है उसे आप करते हैं डेबिट, उसे आप करते हैं क्रेडिट। तो जो आप रिसीव कर रहे हैं उसे आप लिखेंगे डेबिट साइड पर, और जो चीज आप किसी को पे कर रहे हैं आपके बिजनेस से कैश किसी भी फॉर्म में आउट हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। अब जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कैश का बैलेंस गिवन होगा। क्वेश्चन के अंदर कैश एंड बैंक दोनों का बैलेंस आपको गिवन होगा। सपोज आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो आप एक चीज आपको बिल्कुल याद रखनी होगी, कभी भी उसका जो है चेंज नहीं हो सकता नेचर, कि कैश जो बैलेंस होता है ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है।
क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता आपकी बुक्स में। आप जितना कैश आपकी बुक्स में अवेलेबल है उससे ज़्यादा के एक्सपेंसेस आप नहीं कर सकते। कैश अगर ओनली 200 है तो आप 300 आउट नहीं कर सकते, इसलिए कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा, चाहे वो सिंगल कॉलम है डबल कॉलम है। आपका ओपनिंग भी ऑलवेज डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेंशन करेंगे टू ओपनिंग बैलेंस, जिसको आप लिखेंगे टू बैलेंस BD। यहाँ पर आपने कैश बुक में लिखा। अब बैंक बैलेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो बैंक बैलेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मींस आपका यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर अगर मैं बात करती हूँ ओपनिंग बैलेंस उसका नेगेटिव, तो इट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक मींस क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो आप अगर आपको बैंक के लिए बुक में ऑलवेज मेंशन होगा कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप तब उसे डेबिट कंसीडर करेंगे। अदरवाइज बैंक की कंडीशन में आपको बैलेंस गिवन होगा कि वो डेबिट है या क्रेडिट, क्योंकि बैंक बैलेंस दोनों ही हो सकते हैं आपके, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अगर आपको बैंक का बैलेंस क्रेडिट में गिवन है तो आप यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD। अब यहाँ पर बैंक के कॉलम में आपने मेंशन कर दिया बैंक का बैलेंस जो भी ओपनिंग आपकी बुक्स में गिवन होगा। अब हम बात करते हैं कि बैंक का बैलेंस नेगेटिव क्यों हो जाता है या नेगेटिव या क्रेडिट क्यों हो सकता है, वो भी तो एक एसेट है। लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस क्रेडिट गिवन है तो इट मींस दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। वो आपके लिए क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मींस जितना आपने बैंक में कैश अभी तक डिपॉजिट करवाया उससे एक्स्ट्रा मनी, उससे ज्यादा मनी, एक्सेस मनी आप विड्रॉ कर रहे हैं। ये फैसिलिटी समटाइम्स बैंक आपको प्रोवाइड करती है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं हम, मोस्टली ये आपको करंट अकाउंट के केसेस में प्रोवाइड किया जाएगा, या सम हो सकता है कि बैंक के जो इम्प्लॉइज होते हैं उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सकता है कि वो बैंक OD ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी क्रेडिट बैलेंस गिवन है या अगर आपका क्लोजिंग में भी क्रेडिट बैलेंस बचता है तो आपका वो होगा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो दैट इज नेचुरल, आपका बैंक बैलेंस है। उस केस में अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है तो इट मींस डिपॉजिट्स आर मोर देन विड्रॉन। और अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट या हम कहें कि अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आपका होगा यहाँ पर विड्रॉन मोर देन डिपॉजिट। ये हो गया आपका कैश और बैंक के बैलेंसेस के बारे में कि जो ओपनिंग बैलेंसेस आपको गिवन होंगे कैश बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा, लेकिन बैंक का बैलेंस आपका नेगेटिव पॉजिटिव और डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपने ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर दिया, उसके बाद आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस गिवन है, आपकी जो जो रिसीविंग है, आप टू डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे कैश बैंक जिसके थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं वो आपकी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे। सेम एज इट इज जो क्रेडिट में आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है तो आप बाय करके यहाँ पर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में हमें क्या करना होता है, हमें टोटलिंग करनी होती है दोनों साइड्स की, और हमें ये देखना होता है कि कौन सी साइड का बैलेंस आपके पास रिमेनिंग होगा, बैलेंसिंग फिगर, या जिसको हम बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। देखो कैश के बैलेंस में मैंने आपको बताया क्योंकि डेबिट बैलेंस होगा तो ऑलवेज आपकी डेबिट साइड ही एक्सेस होगी। आपके पास जिस कॉलम का एक्सेस बैलेंस होगा, मींस अगर डेबिट साइड का जिस साइड का, आई मीन टू से दैट अगर डेबिट बैलेंस का एक्सेस बैलेंस है तो आपका डेबिट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा, और अगर क्रेडिट साइड का एक्सेस बैलेंस है तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। अब कैश के केस में तो क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता, बैंक के केस में आपका क्रेडिट बैलेंस होगा तो आप क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम देख लेते हैं एक बार कि अगर सपोज यहाँ पर आपका कैश का टोटल है 9000 और अगर मैं कैश का क्रेडिट साइड का टोटल करती हूँ दैट इज 8100,
तो इट मीन्स आपके क्रेडिट साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 900, क्योंकि आपका अगर मैं 9000 माइनस 8100 करूंगी तो 900 एक्सेस ऑफ डेबिट बैलेंस है, आपका डेबिट कॉलम का एक्सेस बैलेंस है, तो वो एक्सेस बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे शो करेंगे ताकि आपकी दोनों साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाए। तो आप तब यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। यहां पर आपने लिख दिया 900, तो आपका जो टोटल हो जाएगा दोनों साइड्स का दैट इज 9000 रुपीज। आपकी एक साइड मैच हो गई कॉलम की। अब हम बैंक कॉलम की बात करते हैं। अब बैंक कॉलम का मे भी आपका टोटल हो 8000 डेबिट साइड एंड आपका क्रेडिट साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 10000। अब इस केस में आप देखिए कि आपका बैंक का क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है, तो जहां का बैलेंस एक्सेस है वो तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचता है कि अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है तो इट मींस आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। बट हमें अब डेबिट साइड भी कंप्लीट करनी होगी ताकि आपका ये बैलेंस भी 10000 हो जाए, तो आप यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी दैट इज 2000 रुपीज। तो आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा 10000। अब जब आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे कि कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मे बी अगर ये आपकी मार्च मंथ की बुक्स हैं तो आपसे कोई पूछे कि मार्च मंथ का कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो आप क्या बताएंगे 900 रुपीज, क्योंकि कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस मेंटेन करता है। तो कैश के केस में आपको ये डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है कि कैश का बैलेंस 900 डेबिट है और क्रेडिट है। बट बैंक के केस में आपको डिस्क्राइब करना होगा कि कैश डेबिट बैलेंस है और सॉरी बैंक डेबिट है और क्रेडिट। अब यहाँ पर बैंक का बैलेंस 2000 क्रेडिट में एक्सेस था, तो इट मींस बैंक 2000 क्रेडिट बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस। तो आपसे जब कोई क्लोजिंग बैलेंस पूछेगा तो आप बताएंगे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 2000 रुपीज क्रेडिट। क्लियर? तो ये थी आपकी डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमने देखा कि दोनों नेचर की ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, आपकी कैश भी एंड बैंक की। यहाँ पर जो एक मेजर पॉइंट है वो ये है, वो चाहे सिंगल कॉलम है या डबल कॉलम है या एक जो नेचुरल भी हमें पता है कि कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, चाहे आपका ओपनिंग गिवन होगा या फिर क्लोजिंग गिवन होगा। बट बैंक के केस में दोनों साइड्स में से कोई भी बैलेंस हो सकता है, इवन डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो जो बैलेंस आपका जिस भी साइड का डेबिट साइड का एक्सेस होगा तो आपका डेबिट बैलेंस होगा बैलेंसिंग फिगर, और अगर क्रेडिट साइड का एक्सेस बैलेंस होगा तो आपका वो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में होगी। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव होता रहे। थैंक यू।